वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 4 ऑफ एक्सरसाइज 6A सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमने इसको सॉल्व करके वेरिएबल जो है, नॉर्मली एक्स वेरिएबल है इसके अंदर और वाई है, तो हमने जो रिस्पेक्टिव वेरिएबल हमें गिवन होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है। ए पार्ट में 2 × x + 3 है इज इक्वल टू 8 है। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे and it will be 2x + 6 इज इक्वल टू 8। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि इसको कांस्टेंट को दूसरी साइड पे मूव करना है। इसकी साइन भी चेंज होगी दूसरी साइड पे जाके ऑपोजिट साइन हो जाती होती है। इट विल बी 8 - 6 इज इक्वल टू इट विल बी 2। और इस साइड पे हमारे पास क्या है, इस साइड पे 2x है। अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो इसके 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हमारे पास इसकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 × 1 = 2 और हमारे पास x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जी इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। बी पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है, इसको 5 को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5x एंड 5 7s are 35 इज इक्वल टू -15। अब हमने क्या करना है कि जो 35 है ये कांस्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे कांस्टेंट के पास लेके जाना है। जैसे ही हम जो ना इसको लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव करेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इधर माइनस है, दूसरी साइड पे जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। 5x इज इक्वल टू -15 + 35। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 35 हमारे पास प्लस साइन के साथ है और -15 इसमें से माइनस करेंगे। 5 से 5 माइनस किया 0 और 2 से 1 माइनस किया तो 20। 5x इज इक्वल टू 20। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा। अब हम कैंसिलेशन करते हैं। 5 × 1 = 5 एंड 5 4 times are 20. X is equal to 4 is the answer of this part. Now going to solve the next part. C part में हमारे पास वैल्यू गिवन है 7 × -2x + 4 इज इक्वल टू -4x। तो 7 से अंदर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। जब ब्रैकेट से बाहर नंबर के साथ पॉजिटिव साइन हो तो अंदर वाली साइन चेंज नहीं होती, सेम साइन रहती हैं। नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर के साथ तो हमारे उसका आंसर आ जाएगा। 7 2 times are 14, it will be -14 x and 7 4 times are the 28 is equal to -4x। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो एक साइड पे कर लेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको हम दूसरी साइड पे मूव करते हैं, तो इसकी साथ साइन भी चेंज हो जाएगी। इट विल बी -4x एंड -28। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसको सॉल्व, जो x है उसको इस साइड पे हम मूव कर लेंगे, -14x और इधर प्लस साइन है, इस साइड पे जब मूव करेंगे तो इसकी ये नेगेटिव साइन है, इस साइड पे आके +4x हो जाएगा इज इक्वल टू -28। -14 + 4 it will be -10। -10x इज इक्वल टू -28। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इधर हम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -10, दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा जाके -28 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हम सबसे पहले इसकी जो साइन है उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगी, इट विल बी प्लस। और उसके बाद हम इसको अगर डिवाइड करते हैं इट विल बी 2.8। x is equal to +2.8 is the answer of this part. Now going to solve the next part, that is D part.
डी पार्ट में हमारे पास वैल्यू गिवन है 3 × 2 - 0.4x इज इक्वल टू 18। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इजी मेथड से भी कर सकते हैं। 3 × 2 - 0.4x, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको 18 लिखेंगे। अब हम ऐसे करते हैं कि इधर भी 3 से डिवाइड कर देते हैं और दूसरी साइड पे भी 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इजी हो जाए और सिंपलीफाई हो जाए। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये इट विल बी 6। 2 - 0.4x इज इक्वल टू 6। अब हम इसको जो कांस्टेंट टर्म है इसको मूव करने जा रहे हैं दूसरी साइड पे। तो इधर हमारे पास ये प्लस है, दूसरी साइड पे मूव होगा तो ये माइनस हो जाएगा। -0.4x एज इट इज इधर आएगा। 6 - 2 इट विल बी 4 + 4 और इधर हमारे पास इसकी साइन है -0.4x। इसका डेसिमल हम ख़त्म करने जा रहे हैं, इट विल बी 4/10 x इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे कि इसको अदर देन x जो भी हमारे पास इसकी टर्म है इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। डिवाइड मीन यानी इसको हम दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो उधर जाके 4 डिवाइडेड बाय -4/10। तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे हम, 4 × 10/4 हो जाएगा। माइनस साइन एज इट इज़ आएगी। अब हम इसको कैंसिलेशन करने जा रहे हैं, इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बी कैंसिल बाय दिस वन एंड -10 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ई पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है 2 मल्टीप्लाई इंटू 2x - 2.2 इज इक्वल टू 4.6। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको रीराइट करते हैं, 2x - 2.2 इज इक्वल टू 4.6। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाइड तरीके से करते हैं। हम क्या करते हैं कि इस 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी 2 2s are 4 2 3s are 6। 2x - 2.2 इज इक्वल टू 2.3। अब हम क्या करेंगे कि इस वाले इसको हम मूव करेंगे इस साइड पे, इसके साथ नेगेटिव साइन है, उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगी। 2x विल बी हियर एंड 2.3 प्लस 2.2, 2.3 प्लस 2.2 इट विल बी 2.5। अब हम इसको क्या करने जा रहे हैं, इधर हमारे पास 2x है और इधर 2 इट विल बी 4 एंड 2 + 2 4 4.5। इधर हम 4.5 है उसको लिखते हैं और इसके बाद नेक्स्ट इसको इधर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके फिर डिवाइड हो जाएगा 2.5/2। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, इट विल बी 2 1s are 2 and 2 2s are 4 and next it is पॉइंट को हम वैसे पॉइंट में लिखेंगे एंड इट विल बी 2 2s are 4 1 और उसके बाद 0 लगे, इट विल बी 5। इट्स आंसर इज x इज इक्वल टू 2.25 आफ्टर डिवाइडिंग बाई 2। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास है 4 × 3y + 4.4 इज इक्वल टू 7.6। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 4s are 12y एंड नेक्स्ट हम 4.1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, इट विल बी 4 1s are 4 and 4 4s are 16। डेसिमल 1 पॉइंट है छोड़ के,
तो हम इसका 16.4 आ जाएगा। 16.4 इज इक्वल टू 7.6। अब हम इस वाली क्वांटिटी को इधर मूव करने जा रहे हैं, तो इसके साथ ही इसकी साइन भी चेंज हो जाएगी। इधर हमारे पास 12y रह जाएगा और इधर 7.6 माइनस 16.4। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। माइनस 16.4 और इसमें से प्लस 7.6 हम माइनस करेंगे, इधर 1 कैरी लेंगे, तो इधर इसके साथ इसकी इट विल बी 15 और इधर हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 में से हम माइनस करेंगे 6, इट विल बी 8 पॉइंट एज इट इज़ आ जाएगा। और 15 में से हम 7 माइनस करेंगे, इट विल बी 8। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है माइनस 8.8। अब हमारे पास 12y, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि उधर दूसरी साइड पे इसको शिफ्ट करते हैं, माइनस 8.8 ओवर 20। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको 4 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 4। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4 3s are 12 and 4 2s are 4 2s are 8 and 4 2s are 8। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.2 ओवर 3। इसका डेसिमल फिनिश करेंगे अगर हम, माइनस 22 ओवर 10 इंटू 3 होगा, इट विल बी माइनस 22 ओवर 30। 2 के साथ हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे, इट विल बी 11 एंड इट विल बी 15। हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आने वाला है दैट इज माइनस 11 over 15 is equal to x. This is the answer of this part. अब हम जी पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। जी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, इसमें हम क्या करेंगे कि 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6y एंड 3 3s are 9 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले ये जो 9 है इसको हम इधर राइट साइड पे मूव करेंगे। इस साइड पे हमारे पास 6y इज इक्वल टू 4y प्लस 3 माइनस 9, माइनस 9 प्लस 3 इट विल बी माइनस 6। और इसके साथ ही हम जो ये 4y है इसको हम इस साइड पे मूव कर देते हैं, इट विल बी 6y माइनस 4y, इधर प्लस साइन है और इस साइड पे आके ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 6 माइनस 4 इट विल बी 2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आने वाली है 4y इज इक्वल टू माइनस 6। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज जो ना 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, माइनस 6 ओवर 2। 2 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। माइनस साइन है वो एज इट इज़ नीचे इसके साथ आ जाएगी नंबर के साथ। y is equal to minus 3 is the answer of this part. Going to solve the next part. एज पार्ट में हमें वैल्यू गिवन है 3 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 21। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 4y माइनस 21। अब हम जो इसका है ये 3 इसको दूसरी साइड पे मूव करने जा रहे हैं, दिस विल बी इधर माइनस से प्लस से साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 4y माइनस 21 और ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 3, माइनस 21 एंड माइनस 3 इट विल बी माइनस 24।
3 अब हम क्या करेंगे, इसके साथ ही ये जो वेरिएबल वाली टर्म है इसको हम इस साइड पे मूव करेंगे। 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इसके साथ पॉजिटिव साइन है, +3 -4 इज इक्वल टू -1, -y इज इक्वल टू -24। तो हम क्या करेंगे, अब यह है कि नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 24। y इज इक्वल टू 24 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसके आई पार्ट में हमें गिवन है वैल्यू, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 को अंदर, इट विल बी 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 2y प्लस 8। तो हम सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको मूव करते हैं दूसरी साइड पे। दिस इज द +6 और दूसरी साइड पे जाके -6 हो जाएगा। 2y को एज इट इज लिखेंगे, +8 को भी एज इट इज। तो ये दूसरी साइड पे जब मूव होगा तो इसकी जो साइन है वो उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगी, दिस साइन इट विल बी -6। अब इसके साथ ही हम जो ना इसको इस साइड पे मूव करेंगे। 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, +3 minus 2 it will be +1, into say there will be y, and 8 minus 6 it will be 2। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया y इज इक्वल टू 2। जे पार्ट में हम इसको इसकी क्वांटिटीज को सॉल्व करने जा रहे हैं। 5 5s are 25y -5 6 are 30। जी स्टूडेंट्स, इसको हम जो ना इसके सबसे पहले तो जो कांस्टेंट है उसको मूव करेंगे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे। तो इसकी जो नेगेटिव साइन है दूसरी साइड पे जाके इसकी साइन ऑपोजिट हो जाएगी, दैट विल बी पॉजिटिव। 25 y को एज इट इज हम लिखेंगे इधर, इज इक्वल टू 4y माइनस 28 एज इट इज। अब हम इसको मूव करेंगे तो इट विल बी 30, और इसको वेरिएबल को हमें सेट पे मूव करना पड़ेगा, टर्म विद द वेरिएबल। 25y माइनस 4 इधर प्लस से सेट पे जाके -4 हो जाएगी, और इट विल बी हियर विल बी -28 प्लस 30। +25 में से हम -4 माइनस करेंगे, इट विल बी -21 +21 y इज इक्वल टू हेयर इज द +30, और इसमें से हम माइनस करेंगे -28। तो इधर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आ जाएगी इट विल बी 2 + 2, और उसके बाद हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके साथ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड होगा, इट विल बी 2/21। के पार्ट में हमारे पास जो वेरिएबल है वो b है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इनसाइड द ब्रैकेट, इट विल बी 6b माइनस 8 इज इक्वल टू 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 5b प्लस 30। अब क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो 8 है इसको मूव करेंगे ऑन द राइट साइड, तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके। हियर विल बी 5b इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 5b को एज इट इज लिखेंगे हम, और इसके साथ हमारे पास +30 है, और ये जो -8 है दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इट विल बी +8। अब हम इसको इधर मूव करने जा रहे हैं। 6b माइनस 5b इज इक्वल टू 30 + 8, इट विल बी 38। 38 हमने इधर लिख दिया,
प्लस 6b में से हमने 5 -5b माइनस कर दिया तो इट विल बी +1. b इज इक्वल टू 38 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. स्टूडेंट्स, हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज एल पार्ट, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं. इसमें हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो c है. अब हम इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 3 2 जार 6c प्लस 3 5 जार 15 इज इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. इट विल बी 4c एंड 4 3 जार 12 -12. अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले इसको मूव करेंगे. ये जो 15 है इसको राइट साइड पे. 6c इज इक्वल टू 4c -12 एंड -15. इधर प्लस साइन है, इस साइड पे आके -15 हो जाएगी. -12 एंड -15 इट विल बी, इनको ऐड करेंगे इट विल बी 27. दोनों के साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगी. इसके साथ ही हम जो ना ये 4c को इस साइड पे मूव करेंगे लेफ़्ट साइड पे, तो इसकी साइन जो पॉजिटिव है साइड पे नेगेटिव हो जाएगी. इट विल बी 6c - 4c इज इक्वल टू -27. 6 में से 4 माइनस किया इट विल बी 2c इज इक्वल टू -27. c इज इक्वल टू, इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, उधर जाके डिवाइड होगा. -27/2. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट. इसको हम फ्रैक्शन की या डेसिमल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 27 को 2 के साथ, 2 1 ज़ा 2 माइनस किया 0 एंड 7 को नीचे लेके आए. 3 2 ज़ा 6, इसको माइनस किया इसमें से तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आ गया. -13 होल 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. और डेसिमल में इसको अगर लिखेंगे इट विल बी 13.5. इस कैम पार्ट को हम सॉल्व करने जा रहे हैं. इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 को इनसाइड द ब्रैकेट. इट विल बी 9 2 ज़ार 18 d प्लस 9 7 ज़ार 63 इज इक्वल टू, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 11d. और नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं इसको 14 के साथ. 14 मल्टीप्लाइड बाई 11. 14 1 टाइम्स आर 14 एंड सेकेंड 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 14 1 ज़ार 14. 4 5 एंड 1 इट विल बी 154. अब हम क्या करने जा रहे हैं कि जो ये 63 है इसको लेफ़्ट साइड से हम राइट साइड पे मूव करने जा रहे हैं. here will be 18d is equal to 11d as it is plus 154 also as it is. और इसके साथ इधर प्लस साइन थी, इधर जाके नेगेटिव 63 हो जाएगी. अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं 63 को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. 4 में से माइनस किया हमने 3 इट विल बी 1 और 15 से हमने माइनस किया इट विल बी आई थिंक इट विल बी 9 -91. और इसके साथ ही हम जो ना ये d 11d को सेट पे मूव करेंगे. इट विल बी 18d ऑलरेडी हम इधर है, उसके बाद ये प्लस साइन है इधर, इस सेट पे आके नेगेटिव साइन हो जाएगी. 11d इज इक्वल टू -91. अब हम 18 प्लस है हमारे पास और इसमें से 11 माइनस करेंगे इट विल बी +7. 7d इज इक्वल टू -91. डी के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा. -91/7. 91 को अगर हम इसके साथ डिवाइड करते हैं 7 के साथ इट विल बी
7 1 टाइम्स 7, इसको माइनस किया 21 एंड 1 को नीचे कैरी किया, इट विल बी 21 एंड 7 3 टाइम्स आर 21, इसको माइनस किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इट मीन्स के 7 1s आर 7 एंड 7 13s आर 91। D is equal to -13 is the answer। इसका लास्ट पार्ट है n पार्ट। इसमें हमारे पास वेरिएबल जो गिवन है दैट इज f, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बी 35f माइनस 5 3s आर 15, इट विल बी -15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 28f माइनस 28 1 टाइम्स आर द 28। सबसे पहले हम वेरिएबल जो कांस्टेंट है ये -15, इसको इस साइड पे मूव करेंगे तो इसके साथ ये प्लस साइन है और माइनस साइन है, दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव साइन है जो कि 35 f को हम इधर एज इट इज लिख देते हैं इज इक्वल टू 28f माइनस 28 को एज इट इज लिखेंगे। और अब ये वाला जो 15 है जब मूव होगा इस साइड पे तो इसकी साइन प्लस हो जाएगी। और इसी स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो -+28f है इसको f वाली साइड पे मूव कर देते हैं, इसके साथ इधर पॉजिटिव साइन है, जब इधर आएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगी। 35 माइनस 28 टाइम्स f इज इक्वल टू -28 प्लस 15। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके साथ प्लस साइन है, 35 प्लस -28, इधर 15 होगा, 1 कैरी लेंगे इधर से तो हमारे पास इधर 2 रह जाएगा। इट विल बी 15 माइनस 7 8, इट विल बी 7 विद पॉजिटिव साइन, 7f विल बी हियर एंड -28 प्लस 15, इसको हमने डिवाइड किया माइनस किया, 8 में से 5 किया तो इट विल बी 3 एंड 2 से 1 किया तो इट विल बी 1, और इसके साथ बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन है तो -13 नेगेटिव होगा। अब हमें f की वैल्यू चाहिए, इधर से f इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देते हैं, इट विल बी -13/7। दिस इज द आंसर ऑफ दिस लास्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।